तो बच्चा लोग टॉपिक डिस्कस करें लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। इसमें हुंड्स देख लिए पहले, अबव n+l, देन हुंड्स और आज पॉली। तो ये 3 लॉ है बेटा, ये सिंपल सा है, बता देंगे अभी लेकिन समझ में आएगा बाद में। कहने का मतलब है ये टॉपिक में जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ने समझने के लिए एक आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा तब होगा। ये कहता है क्या है पॉली, अकॉर्डिंग टू इट, तो हमारे पॉली बाबा कहते हैं अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, अकॉर्डिंग टू इट ऑल 4 क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं, तो ऑल 4 टाइप ऑफ क्वांटम, क्या है बेटा क्वांटम नंबर, अभी दिमाग नहीं लगाना, बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है। कर लो। ऑल 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। रूम चेक करो ना। क्या बेटा, बेटा बोले ना, अब जो आएगा ना आराम से देखेंगे उनको क्लास में, ठीक है ना। लेट आ रहे हैं, ऐसा वेट करते रहेंगे तो टॉपिक कब पढ़ाएंगे ना, बोलने दो लेट में इन लोगों को। अब जो लेट आ रहे हैं बेटा उनके चक्कर में 5 मिनट वेट कर लिए, 10 मिनट वेट करेंगे, अब 15 मिनट थोड़ी ना वेट करेंगे फिर, तो तुम लोग पढ़ाएंगे कब। ऑल 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन are not 2 electrons are not similar या फिर सेम। इफ बेटा क्वांटम नंबर 4 होते हैं तो चारों के चारों सेम नहीं होंगे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर 3 सेम हुए तो एक अलग होगा। इफ 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर are same, then last 4th quantum number is different। तो ये स्टेटमेंट बता तो दिए अभी लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसके लिए क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो क्वांटम नंबर बेटा 4 होते हैं, N, L, M, S नंबर है लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा अल्फाबेट से। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, बस ऐसे ही समझ लो। इसके लिए वैल्यू कितना है, A, B, C, D, ऐसा होगा नहीं बट समझने के लिए है ना बेटा। तो B के लिए वैल्यू A, B, C, D नहीं हो सकता ये कॉम्बिनेशन, ये कह रहा है ये रूल। ये 4 क्वांटम नंबर है जो आप पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें से ये चारों जो क्वांटम नंबर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या सेकंड इलेक्ट्रॉन या कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, उनके लिए अगर ए फर्स्ट के लिए ये वैल्यू है तो सेकंड के लिए ये वैल्यू कभी भी नहीं होगा, यही कहता है बेटा पॉली। तो 4 वैल्यू सेम है, तो ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, खूब से खूब होंगे तो 3 होंगे, ठीक है ना बेटा। तो टोटल क्वांटम नंबर कितना होता है बेटा 4, और 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा किसी पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना बच्चा लोग। अगर ऐसा हुआ तो समझ लो तुमने गलत फाइंड आउट किया क्वांटम नंबर, ठीक है ना बेटा। तो इसका एग्जाम्पल अभी समझ में नहीं आएगा, बस नोट करते जाओ, जैसा बता रहा हूँ सब बाद में क्लियर हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा बेटा, जब पढ़ लोगे तो बोलेगा सर ये भी कोई था ऐसा कोई। तो बस इससे याद रखना बेटा, इससे कंक्लूजन यही मिलता है कि अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा फिल कर सकते हो, बताया था ना बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिल कर सकते हो बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यस, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज, सेकंड क्लॉकवाइज। बेटा ये स्टार्टिंग के 2 पॉसिबिलिटी इनकरेक्ट है, नहीं इनकरेक्ट है,
वो हुंस रूल में बोला गया था, ठीक है ना बेटा, कौन से में बोला गया था, हुंस रूल में। लेकिन पॉली के अकॉर्डिंग ये क्या है, इनकरेक्ट, पॉली के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, ठीक है ना बेटा, याद रखना, क्योंकि ऐसा करने से चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट आते हैं। तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, अरे बोला ना अभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा तब वेटिंग रूम देखेंगे जी, अब लेट आए तब कितना बार देखेंगे वेटिंग रूम, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी इनकरेक्ट है। क्या कौन है बेटा ये अभी जो चिल्लाया था? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पॉली बाबा कहते थे बेटा, चलो अब फिर से रिपीट करते हैं, कौन से 4 क्वांटम नंबर होते हैं बेटा, नंबर है बोलते हैं अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, N L M S, ये क्वांटम नंबर है बेटा, ठीक है। जैसे 4 दिशाएं वैसे 4 क्वांटम नंबर। कोई एक इलेक्ट्रॉन है बेटा फर्स्ट, ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसका वैल्यू मान लेते हैं, A आया, B आया, C आया, D आया, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए A B C D नहीं हो सकता, हाँ अगर ये E है तो करेक्ट है, बट A B C D दोनों के लिए चारों 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके चारों वैल्यू कभी भी सेम नहीं होंगे। इसी के कारण इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स में पेयर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज पेयर्ड इन ऑर्बिटल, ठीक है ना बेटा। हुंस रूल नहीं कहा था कि हुंस रूल के कारण ये चारों सही थे बेटा, बट पॉली कहता है ये 2 है ना, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर और इस क्वांटम नंबर को देखा जाए तो दोनों सेम होंगे, इसके लिए भी सेम क्वांटम नंबर आएगा, इसके लिए भी सेम क्वांटम नंबर आएगा। तो फिलहाल अभी समझने के लिए, बस समझने क्या समझ रखने के लिए याद रखना, 4 क्वांटम नंबर हैं, चारों का वैल्यू सेम नहीं होगा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, बस सिंपल सा स्टेटमेंट है बेटा। और इसके अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमेशा पेयर्ड, पेयर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज पेयर्ड इन अपोजिट स्पिन करना, ठीक है ना, इन अपोजिट स्पिन, ठीक है ना, इन ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका पेयर जब भी होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, स्पिन हमेशा क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। और इसके बाद ना एग्जांपल के लिए हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कितना है बेटा, 1s2, ठीक है ना, S ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जैसा वैसे छापते जाओ, ठीक है ना बेटा। क्वांटम नंबर NLMS, ठीक है ना बेटा। अभी नहीं समझ में आएगा कहाँ से मैंने ये डाटा नोट किया, बस अभी छाप लो, जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे ना तो ये सब चीजें डिस्कस हो जाएगा। ये था 1 0 0 प्लस हाफ, यहाँ पे 1 0 0, एक अपोजिट स्पिन है तो इसलिए माइनस हाफ, ठीक है ना बेटा, बता दिया हूँ, स्पिन प्लस हाफ होगा और एक अपोजिट स्पिन है तो माइनस हाफ। तो फिलहाल अभी याद रखने, अभी जैसा वैसा नोट कर लो, कोई समझाया नहीं बेटा, ठीक है ना, कोई ये नहीं बोलेगा सर एक बार और समझा दो, जैसा टेबल दिख रहा है वैसा छाप लो ना बच्चा लोग, क्योंकि अभी समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से ये सब वैल्यू आया, ठीक है ना। सर हाँ एस के बेटा, बाद में क्या लिखा है? यस एस सर। के बाद एल के बाद क्या रुको, लिखा है? एम एल के लिखा है बाद बेटा, रुको रुको रुको, ब्लैक मार्कर से लिख रहता है, ये थोड़ा सा फेड हो गया है, NLMS, अब दिख रहा है ना बेटा प्रॉपर, यस 1 0 0, S का वैल्यू है प्लस हाफ, 1 0 0 माइनस हाफ। अभी कुछ नहीं समझा ना बेटा, ये इसका एग्जांपल है, क्लियर कब होगा, जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तब, ठीक है ना बेटा। तो 4 क्वांटम नंबर है, इनका वैल्यू 1 0 0 प्लस हाफ है, सीधा वाले का वैल्यू क्या है, 1 0 0 माइनस हाफ, चारों सेम नहीं होंगे। अगर ये क्लॉकवाइज हो जाता बेटा ऐसे दोनों,
ये भी प्लस हाफ होता, ये भी प्लस हाफ, तो इनकरेक्ट हो जाता। तो पिछले लेक्चर हम लोग देखे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये चारों सही था, कौन से रूल्स में बेटा? कॉन्स रूल में। कॉन्स में, लेकिन पॉली में ये दो गलत हो गया, ठीक है ना बेटा? अब हेडिंग नोट करो बेटा, क्वांटम नंबर बोल बोल के तुम लोग को परेशान किए हैं, उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आखिर कौन है ये क्वांटम नंबर? तो बेटा क्वांटम नंबर मतलब एक तरह से जैसे हम लोग एड्रेस लिखते हैं ना, वैसे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस लिखने के लिए, बताने के लिए, या पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होने वाले कुछ टर्म्स हैं, ठीक है ना बेटा? उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे हम अपना एड्रेस बताते हैं, तब अगर कोई तुमको लेटर पोस्ट करना है या कुछ मंगवाना है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ ऑर्डर देना है, तो वहां पे परफेक्ट एड्रेस डालते हैं ना बेटा, मेरा नाम ये है, हाउस नंबर होगा तो हाउस नंबर डाल दोगे, जो स्ट्रीट नंबर होगा वो स्ट्रीट का नंबर डाल दोगे, जो लोकेलिटी होगा वहां पे वो डाल दोगे, ठीक है ना बेटा? जो पिन कोड है पिन कोड डालोगे, फिर जिस स्टेट में हो इस स्टेट को लिख दोगे। ऐसे लिखते हो ना बेटा? ऐसे कुछ। तो बस इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऐसी एड्रेस के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं। कौन कौन से बेटा? एन, एल, एम, एस, जिनको यहाँ क्या बोलते हैं बेटा? जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को पहचाना जा सकता है, उसी को बोला जाता है क्या बेटा? क्वांटम। क्या बोला जाता है इनको बेटा? सर कैमरा थोड़ा सा इधर नंबर। चलता। हाँ बेटा, ठीक है बच्चा लोग। हाँ सर। सर और थोड़ा सा। और थोड़ा सा लो, हाँ ओके सर। वहां पे लाइट पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन को पहचानने की क्या जरूरत है? तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर होगा ना बेटा? एटम में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं कि नहीं होते जी? Yes, sir. इसके बाद ये पता चल गया ये ऑर्बिट 1, ये ऑर्बिट सेकेंड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये क्या हो गया जी? 5। यहाँ पे क्या है बेटा? एस है। यहाँ पे क्या है? 2s 2p है, 3s 3p है, 3d है, 4s 4p 4d 4f है कि नहीं बेटा? इसको गायब कर देते हैं। अब मैं बोलूंगा जाओ बेटा ये कोई एलिमेंट है XYZ, जाओ उसके इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके आ जाओगे, या फिर चलो बोल देता हूँ ये क्या है बेटा? 80 सॉरी क्लोरीन है, क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके आ जाओ। तो तुम कैसे उठा लोगे बेटा? मतलब उठा के ले आओ मतलब वो कौन सी जगह पे तुमको पता तो होना चाहिए ना? पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए बेटा? क्लोरीन के पास 17 Yes, इलेक्ट्रॉन है, sir. 17 इलेक्ट्रॉन में से 17 इलेक्ट्रॉन है, वो कौन कौन से ऑर्बिट में, ये सब पता होना चाहिए। तो तुम बता सकते हो, तभी तो तुम उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो बेटा यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, घर जिस मोहल्ले में रहते हैं, तो इस एड्रेस लिखना होता है, तो क्या होता है बेटा? पहले तुम डायरेक्ट अपना स्टेट तो नहीं नोट करोगे, पहले बताओगे क्या? अपना नाम, ठीक है ना बेटा? ज्यादा कम फेमस हो तो अपने पापा का नाम साथ में लिख दोगे, सन ऑफ में, या फिर किसी के साथ रहते हो तो केयर ऑफ में, CO करके, एसओ करके नोट करते हो कि नहीं करते बेटा? फिर उसके बाद क्या करते हो बेटा? हाउस नंबर अगर है तो, ठीक है ना, पूरा का पूरा मोहल्ला ही खरीद लिया तो मोहल्ले का नाम लिख दोगे। तो वैसे यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कौन से गली में रहता है बेटा? 3-4 गलियां यहाँ पे, तेरी गलियां खेलेंगे अब यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन कौन से गली में रहता है पहचाने के लिए कौन बताएगा बेटा? Orbit. कौन सा बताएगा बेटा? ये है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 4 क्वांटम नंबर है। तो गलियां कौन बताएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन कौन से गली में, मतलब कौन से सेल में है, कौन बताएगा बेटा? चारों में 4 क्वांटम नंबर है बेटा, पहले बता दे रहा हूँ। तुम लोग से पूछ रहे हैं कि NLM में कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन कौन से गली में है? N. कौन बताएगा कि हाँ N? तो ये N. करेगा हमारा गली गली सिम सिम वाला खेल, ठीक है ना बेटा? N
तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से गली कौन से एरिया में मिलेगा। तो मैं बोलूंगा बेटा जाओ इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाओ जो सेकेंड ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ दोगे, थर्ड को छोड़ दोगे, सेकेंड में जाओगे, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाना है बेटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एस में 2 होंगे, पी में 6 होंगे, पता है ना बेटा। एस में 2, पी में 6, पता है कि नहीं पता बेटा। हाँ यस सर। हाँ, तो अब इनमें से कौन सा आप बोलोगे सर मैं सेकेंड वाली गली में गया जहाँ पे एन का वैल्यू 2 था, लेकिन वहां पे मुझे ना 2s मिला 2p मिला। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप कौन से फोन करके वहां जाके सर बताओ ना इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन को उठाना है। यहाँ पे एक कोड होता है एल का वैल्यू होता है 0 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे चलते जाएगा। तो सबसेल होता है बेटा, ये याद रखना है। एस होता है पी डी एफ जी एंड सो ऑन। मैं बोलूंगा बेटा वहां पे जाके तुम लोग फोन करके सेकंड गली में चल गए, सर कौन से इलेक्ट्रॉन को उठाना है जल्दी बताओ। बोलोगे किसी को वहां पे जा, एस का जहां वैल्यू 0 है, एस का वैल्यू बोलता हूँ, एल का वैल्यू 0 है, उस जगह से इलेक्ट्रॉन को उठा के ले आओ। तो कौन से सब सेल में घुसोगे बेटा इलेक्ट्रॉन को उठाने के लिए। एस एस बोलूंगा 1 वाले में जाओ तब पी पी। वैसे मैं बोलूंगा बेटा जाओ थर्ड वाले गली में इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके आओ। तो गए थर्ड वाले गली में, वहां पे कौन कौन दिखा बेटा। एन वाले थर्ड से उठाने के लिए बोला तो कौन सा मिला बेटा वहां पे बताओ। मैं बोलूंगा जाओ बेटा इलेक्ट्रॉन रहता है थर्ड वाले तीसरे मोहल्ले में, ठीक है ना, तीसरे गली में, वहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके आओ। तो वहां जाओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना बेटा। तो इस मोहल्ले में 3 घर है, एक एस वाला घर है मतलब ऑर्बिटल, पी वाला घर है मतलब 3 रूम वाला घर है, और ये कितने रूम वाला है बेटा 5। डी है तो 5। तो कौन से घर में जाए पहले ये पूछोगे है ना बेटा, पूछोगे ना। तो यहाँ पे तो 3 घर है इस गली में, एस पी और डी, कहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाना है। तो फोन करोगे मुझे, मैं बोलूंगा बेटा वहां पे देखो तो कहीं पे एल का वैल्यू 1 लिखा है, बोलूंगा तो बोलोगे हाँ सर इस घर पे 1 लिखा है। तो वो घर कौन सा होगा बेटा, इसका नंबर क्या है बेटा एल का, एस है तो 0, पी है तो 1 और डी है तो 2। तो इस घर में चल जाओगे, इस घर में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा घर से उठाना है, पता चलेगा क्या। घर में तो चल गए, घर के अंदर 3 रूम बना हुआ, तो कौन से रूम के इलेक्ट्रॉन को उठा के लाना है, गलत आदमी को उठा लिया तब। तो यहाँ पे भी कोड होता है, ये कोड यूज होता है, मिलता है किससे, एम से, ठीक है ना। -1 0 +1, कोई ये नहीं अभी दिमाग लगाएगा सर ये -1 0 +1 क्यों लिखे, मैं बता दिया, अभी याद रखो। अब मैं बोला बेटा तीसरे मोहल्ले में गए, उस घर का नंबर है बेटा 1, और वहां पे जो रूम है उस रूम का नंबर है +1, वहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके आओ। तो उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे बेटा। यस सर उठा लेंगे। तो एक जगह बता दिया कि नहीं बता दिया बेटा क्वांटम नंबर। यस सर। अब देखो अब ये एस की जरूरत क्या बोलेगा। अब देखो एक रूम है, एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं बेटा, डबल डबल, ठीक है, एक रूम में डबल रह रहे हैं। तो अब यहाँ जाओगे बोलोगे सर +1 वाले रूम में 2 लोग हैं, अब किसको उठाएं। तो मैं बोलूंगा वहां पे बेटा वहां जाओ जहां पे एस का वैल्यू +12 है। तो किसको उठाओगे बेटा, क्लॉकवाइज को, ठीक है ना। देखो इससे ये समझ में आ जाएगा बेटा, अगर दोनों क्लॉकवाइज आते तो कंफ्यूजन होता कि नहीं होता बेटा। यस सर। यस सर। इसीलिए पॉली बोलता है एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ में आया बेटा क्वांटम नंबर क्या बताता है, एड्रेस बताता है, उसके साथ और भी चीजें बताएगा, लेकिन जनरली क्या यूज होता है बेटा क्वांटम नंबर का, आइडेंटिफाई करने के लिए। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के अंदर है, मतलब सेल, मतलब कौन सा गली है, उस गली के अंदर जो एसपीडी बने हैं, उस एसपीडी में कौन से सबसेल में, उस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है, छोटे छोटे बॉक्स हैं, उन कौन सा ऑर्बिटल है उसके अंदर, और उस ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से दोनों में से कोई पर्टिकुलर कौन से इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ या तुम बात कर रहे हो, वो सब कौन बताता है बेटा, क्वांटम नंबर। तो एक्चुअल में क्वांटम नंबर क्या है बेटा, एड्रेस बताने के लिए कुछ सिंबल्स यूज होता है। किसको बताने के लिए बेटा,
एड्रेस बताने के लिए, या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। उन आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम नंबर्स। तो समझ में आया बेटा क्वांटम नंबर क्या है और कैसे एड्रेस बताता है। तो समझ में आया बेटा क्वांटम नंबर क्या चीज है। जैसे तुम अपना एड्रेस बताते हो तो तुम्हारे तक कोई सामान या कोई लेटर या कुछ भी चीज कोई मंगवाए होगा वो पहुंच जाएगा। वैसे किसी इलेक्ट्रॉन में, किसी एटम में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का अगर लोकेशन बताना है, उस लोकेशन को हम लोग बताते हैं एन के हेल्प से, एल के हेल्प से, एम से और एस से। तो एक्चुअल में ये क्या है बेटा, द टर्म विच यूज्ड, द टर्म विच यूज्ड किसके लिए यूज होता है बेटा, फॉर, the term which used for identification, the terms which used for identification of particular electron in atom is called क्वांटम नंबर। ठीक है ना बेटा। अब इसके टाइप, कितने टाइप के हैं बेटा, याद रखना इस चीज को, कितने टाइप के हैं जी, 4। तो फर्स्ट बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब मेन क्वांटम नंबर है बेटा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एन से। सेकेंड आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनका नेम है ना बेटा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। फोर्थ है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस। सभी का स्मॉल लेटर है ना बेटा सिंबल में। अब एक एक करके बेटा डिस्कस करते हैं। बेटा कोई माइक ऑन कर रहा है, किसी को कुछ पूछना है क्या जी, नहीं तो माइक को आप बंद कर दीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो बेटा एन वाला टर्म्स कहाँ कहाँ यूज हुआ है बता सकते हैं क्या बेटा, बोर्स थ्योरी में यूज हुआ है। एन जो है वो तो पर्टिकुलर सेल और ऑर्बिट को बताएगा ही कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साथ साथ में और कुछ इंफॉर्मेशन देता है बेटा, ये और कुछ इंफॉर्मेशन देता है बेटा। एन कई फॉर्मूले में यूज हुआ है, ये हुआ है ना जी। Yes, sir. तो कौन कौन से फॉर्मूले में यूज हुआ है बेटा, तो पहला पॉइंट चलो हम ही बता देते हैं। इट इज गिवन बाय बोर्स, किसने दिया बेटा इसको, बोर्स ने। क्या देता है बेटा ये आइडिया, इट गिव्स आइडिया अबाउट, ठीक है ना बेटा, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स आइडिया अबाउट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, किस ऑर्बिट में है, या फिर ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। चलो सेकेंड, ये क्या बताता है बेटा, रेडियस के फॉर्मूले में एन का यूज होता है कि नहीं होता बेटा, Yes, sir. एन का वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा, बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। एन का वैल्यू 1 2 3 4 5, क्लियर है बेटा। तो एन का वैल्यू बढ़ रहा है तो ऑर्बिट का साइज भी बढ़ेगा, तो ये क्या बताता है बेटा, इट गिव्स
idea about size of orbit and cell, sorry ऑर्बिट को ही तो सेल बोलते हैं ना, एंड नहीं लिखेंगे, और सेल एंड ऑर्बिटल। ठीक है ना बेटा, ये क्या बताता है बेटा, साइज ऑर्बिट का और ऑर्बिटल का। इट गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिट और सेल एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना बेटा, एंड सबसेल भी, तो ये सब याद रखना बेटा। इट गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिट, सेल, ऑर्बिटल्स। इस साइड वाला नोट कर लेना बेटा, ये वाला। यस सर। और कहाँ पे इनका यूज होता है बेटा, वैल्यू बोर्स थ्योरी में ही बेटा। सब एक साथ नोट कर लेते बेटा। एन का वैल्यू कौन कौन से फॉर्म में यूज हुआ था, ऑर्बिट मतलब, it also gives idea about radius, भूल गए ये सब फॉर्मूला की याद है, एनर्जी याद एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या क्या फॉर्मूला है बेटा, बताओ तो एनर्जी का। सर ई एन, हाँ, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किसमें था बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और भी है, रेडियस का क्या था बेटा, 0.529 0.529 into एन स्क्वायर अपॉन n square upon z। इसमें बेटा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और क्या था बेटा उसके बाद, एंगुलर मोमेंटम, mvr इक्वल टू क्या होता है बेटा, nh अपॉन twice pi। 2 पाई। तो ये सब कौन बताता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना बेटा, साथ में क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिट, सेल और ऑर्बिटल। तो यहाँ पे भी एस है बेटा, यहाँ पे भी एस है, तो इनमें से कौन सा एस बड़ा होगा साइज में, 2s। 3s में पूछे इन तीनों में साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो n का वैल्यू बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, तो याद रखना बेटा इस चीज को। तो n से बता सकते हो बेटा इलेक्ट्रॉन कौन से गली में रहता है, बता सकते हैं ना बेटा। अगर मैं n बोलूं 4, तो इलेक्ट्रॉन 4th गली में, मतलब 4th सेल में मिलेगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। तो n के वैल्यू से बता सकते हो बेटा इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, और साथ में क्या बता सकते हो बेटा, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, और उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, और साइज ऑफ ऑर्बिट, सेल और सबसेल और ऑर्बिटल्स भी। ठीक है बच्चा लोग, तो छापो जल्दी यहाँ तक, मतलब एक और कर लेते हैं फिर छापना। एजीमुथल क्वांटम नंबर, कौन सा बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बेटा हमारे पास सबसेल कौन कौन से हैं अभी तक नोन, sp हाँ डीएफ। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ही बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में है। तो सबसे पहले इसको दिया किसने था, ये नोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा बेटा, सबसेल कौन कौन सा है, क्या बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसेल के बारे में। इट इज, ठीक है, इट इज गिवन बाय सोमरफेल्ड। इसको किसने दिया था बच्चा, सोमरफेल्ड ने। इसको और इसके कुछ निक नेम में याद रखना। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर क्वांटम नंबर,
और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है ना बेटा, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इट इज गिवन बाय समरफेल्ड, आल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय, किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एल। ये वैल्यू फिक्स होता है बेटा, एल का वैल्यू, इसको याद रखना है, एन प्लस एल रूल में बताया था ये वैल्यू। ये क्या देता है बेटा आइडिया, इट गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ, नंबर बोलता हूँ, शेप ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल और सबसेल कौन से शेप का होगा, ये कौन बताता बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बेटा वैल्यू ऑफ एल क्या है, कहां से स्टार्ट होता है बेटा, बताया था एन प्लस एल रूल में, कुछ याद आ रहा हमको, कहां से, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ऐसे जहां तक काउंट कर लो। तो सबसेल कौन कौन से होते हैं बेटा, SPDF, एस डी, सर यू आर पॉज। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही, और सर आप अटक गए। सर आप अटक गए। ये सर अटक गया। बे साहिब, सर गायब हो गए। मेरे फोन से मत करना बे। छाप लिए बच्चा लोग, यस पहला सर। येला पेज हो गया ना, हाँ सर। तो रब कर रहा हूं, क्योंकि शेप बनाना ना कैसा दिखता है ये, शेप और साइज अलग है बेटा। साइज कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और शेप कौन बताता है बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास सबसेल कौन कौन से हैं, तो देखा गया है जब सबसेल जो होता है एस वाला, सबसेल कौन सा बेटा, एस, उसका शेप कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल। उसका शेप कैसा होता है बेटा, सबसेल एस होगा तो शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, मतलब ऐसे, ठीक है। सबसेल कौन सा बेटा, पी, तो पी होता है आवाज अटक रही डम्बेल शेप। सर। हाँ बेटा, सर बोलो। अटक। बेटा सबको कट कट के आवाज आ रहा है, नहीं सर। बेटा आपका नेटवर्क खराब है, तो अब हम क्या करें जी, हमारा नेटवर्क खराब होता तो हम सीधा बाहर निकल जाते हैं। डबल डम्बेल शेप्ड,
तो डबल डम्बल शिफ्ट कैसा होता है बेटा? डम्बल से मतलब समझते हैं ना बेटा, डमरू जैसा, ठीक है ना? तो पी सब सेल कैसा होता है बेटा? डमरू, शंकर भगवान का जो डमरू होता है ना, वैसे डम डम डमरू वाला। ठीक है बेटा, तो ये सेल का शेप का शेप बोलते हैं, सब सेल का शेप होता है। एस में स्पेरिकल, पी में डम्बल शेप का, और डी में डबल डम्बल शेप का। ठीक है बच्चा लोग, तो ये याद रखना। और एफ जो है ना बेटा, ठीक है, ऐसे पता तो चल गया है बट टेक्स्ट बुक में इंक्लूड नहीं किया गया है। उसको बोला जाता है लिप टाइप स्ट्रक्चर, पत्ती जैसा संरचना, इस टाइप का, ऐसे लीफलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, कुछ ऐसा रहता है। बट अभी टेक्स्ट बुक में इंक्लूड नहीं किया, तो नहीं याद रखना है बेटा। तो ये होता है शेप, इसको करना है याद। अब शेप में देखो बेटा, एस में, पी में और डी में, पी और डी में दो सिमिलरिटीज हैं, एस में बेटा अलग है थोड़ा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा हेलो सर। बोलो बेटा। हेलो। हाँ यस सर किया है। चलो। सर हाँ बेटा, सर फिर सिलेबस कम- में 1 and 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखे है ना सर? दोनों में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, 1 वाले में भी आएगा, 2 में भी आएगा। ठीक है, चलो अब आगे कुछ बोल ले, हम कंप्लीट कर लिए टॉपिक। यस सर। हाँ, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा? सबसेल कौन सा होगा, क्यों? क्योंकि उसके थ्रू पता चलेगा शेप। तो पहले से डिफाइन करके एक कोड बना दिया गया, 0 रखना है मतलब एस, टी के लिए 1 रखना है, डी के लिए कोड भी यूज करना है 2, एफ के लिए यूज करना है 3। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये जो खुला सा हिस्सा मिला ना बेटा, ये वाला खाली पूरा हिस्सा दिख रहा है स्फीयर के अंदर, ठीक है ना, इसको बोला जाता है लोब। क्या बोला जाता है बेटा? लोब। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? लोब में। ऑर्बिटल के अंदर भी ये ऑर्बिटल इस टाइप का दिखेगा बेटा। ऑर्बिटल के अंदर 2 एरिया होता है, ये जो हिस्सा है बेटा जो खाली दिख रहा है फुला टाइप का, इसको बोला जाता है बेटा लोब। और ये जो नॉट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसको बोला जाता है नोड। याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन किस में मिलता है बेटा? ऑर्बिटल के अंदर लोब में मिलता है, ठीक है ना बेटा? और यहाँ पे क्या बेटा? नोड। तो इलेक्ट्रॉन ना हुआ एटम के लिए डायमंड हो गया बेटा, इतना अंदर छुपा के रखा है। ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में भी 2 पार्ट, नोड और लोब, लोब में, है ना बच्चा लोग? तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ना आके कोहिनूर का हीरा हो गया बेटा, जो छुपा के रखा गया एकदम। ठीक है बेटा, फिर भी एटम से इलेक्ट्रॉन चोरी कर लिया जाता है, इतना खुफिया दरवाजे मतलब चीजों के अंदर छुपा के रखा गया फिर भी। तो याद रहेगा बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये शेप भी याद रखना बेटा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ बेटा बोलो, अब जिसको जितना बोलना है बेटा। माइक म्यूट कर ले।